गलती मिली। जैसे मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह अकबर, हम कहते हैं लल्लाह कृष्णा, लल्लाह कृष्णा। भाई तुम अल्लाह कहो, हम लल्ला कहें। आप महावीर बोलो, हम बजरंगबली बोले। आप अनुसुईया बोलिए, हम सावित्री बोलेंगे। आप सीता बोलो, हम दुर्गा बोलेंगे। बात एक ही है। घी घड़ा में, घड़ा हाथ में। जैसे घड़ा में घी हो गए, हाथ में ले हो। कोई आपसे पूछे काय महाराज परीक्षित घी काय में है? आपको हाथ में, हाथ लगा है। बोले पागल, हाथ में घड़ा है तो घड़ा में तो घी है। सब मेरे पास है। अगर हमारी एक श्वास है, किसकी दी है? दीनानाथ की, उस वक्त वस्तल की। तो जैसे ही ये पकड़े गए, कौन पकड़े गए? भोलेनाथ पकड़े गए। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, पूरी सभा से अलग किया। उस सभा में 16,108 गोपियां थी। खींचा। अब 5 दिन तक इनका वार्तालाप होता रहा। वो उनकी वंदना करते रहे, वो इनकी वंदना करते रहे। जब 5 दिन तक कन्हैया उस रास में ना दिखे, तो गोपियों ने पूछा कि तुम कहाँ थे? अच्छा, 1 महीना होता है भगवान कन्हैया के लिए। 1 महीना, वर्ष में 12 महीने होते, किसी वर्ष में 13 महीने होते, लेकिन 1 महीना भगवान कन्हैया जी को दिया गया। वो कौन सा महीना कन्हैया जी को दिया गया? देखो महाराज तो होशियार है, खूब होशियार है। हम आए तो भाग हो मजना में काटते। माता बहन किस महीने नहाती? कतकाई कातक में। तो अगला महीना आता मार्गशीर्ष। 12 महीना को शीश मुकुट है अगहन। तो माता बहन कहने लगती कि अगन के दिन अदम धर्म में गुजर जाते हैं। तो कार्तिक के महीने में माता बहने कार्तिक स्नान करती, भगवान कन्हैया को मनाती। कैसे कैसे कार्तिक में मनाती, क्या क्या नहीं कहती है? हरि गिरधारी मोरो बारो गिरे ना पड़े, गिरधारी मोरो बारो गिरे ना पड़े, गिरधारी मोरो गिरधारी मोरो बारो तो गिर न पड़े। देखो आपको नहा के आए, गाती आए, तो मन में तुरंत क्या गाए? कुमारियां नावे बनों ने पावे, एक बन में बड़ो मंगल लक्ष्मी जी हो गए। एवं अनावे गोदी खिलावे, और बुजुर्ग मैया नावे से वैकुंठ जावे। कितनी बड़ी कामना है। लेकिन एक घड़े में एक गांठी लिए रहती, उसमें क्या बांधते? गांठी में क्या बना जाता? गेहूं, चावल।
जाओ, अच्छा अच्छा, अपने तरफ एमपी में गांठी बने ना, तो एक निवेदन करें, जो माता बहन कार्तिक नहाए वो गांठ ना बनवाए, कि हमारे ब्रज मंडल में गांठ बांध के कार्तिक नहीं नहाया जाए। क्यों? जिस कार्तिक में आप भगवान कन्हैया को मनाने का प्रयत्न कर रही हैं, उसमें कम से कम 2, 4, 5, 10 दाने तो होंगे। अगर वो दाने खेत में बोए जाएंगे, उनमें से कितनी बालियां गुजरेंगी, उन बालियों से कितने दाने निकलेंगे, और आप ना उनको सूखने देती न सड़ने देती। डुबकी लगाई यमुना में, लौट के आई चोर, सूख विमान नहीं। हाँ, अगर बहू वहां से यहाँ कुछ समय सासू वहां से बोले पता नहीं मान देते तो पूरी पुरानी यार, तो काय में मन है भगवान में मन वही है कि जातो रही में पुआसी में ना मिले जी के लाने रहियो आसी में ना मिले, जी के लाने रहियो आसी में ना मिले, मेरी ना मिले माँ, मेरी ना मिले वो, मेरी ना मिले माँ, मेरी ना मिले हो, जी के लाने रहियो आसी, जी के लाने रहियो आसी, देखो आप काय के लाने कलियुग में तो अरबी सकला, इसलिए उनके काले काले से मीटिंग में लगा सिंगारे की को पोहा से है। आपसे फिर एक निवेदन करें कि जैसे आप सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत सब करते हैं, कोई ना कोई व्रत जरूर करते हैं। एक दिन हम कितनी रोटियां खाते? ज्यादा ज्यादा अगर हमारे बाबा जी ऐसे भोजन करें ये सब खा जी, और हमारे भोजन करें तो सोनों से खाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमारा 8 रोटियां खाता होगा इंसान। 8 रोटियों की कीमत 16 रुपये, 10 रुपये की सब्जी, इतने काम चल जाते हैं इनको। लेकिन जौन दिन हम प्रधान करते इतना खाते 300 रुपये का खड़ा तो का जल्दी पान में हो जावे। ऐसे व्रत करने से क्या फायदा है? जिस दिन व्रत करना उस दिन कुछ खाना नहीं, केवल जल पी के व्रत कर लेना, एक तुलसी का जल खा लेना, तो बेव्रत यार। बाकी दिन तो मिटवाना कहे कैसे पेट पूजा मुझे मिटे न पूजा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि महाराज बनीचे, अब देखिए जब गोपियां लड़ती हैं, आप कहाँ गए थे? कार्तिक में भगवान जी खो जाते, कितने दिन को खो जाते? 3 दिन को। माता बहन जो कार्तिक में नहाती, कितने दिन को भगवान खो जाते हैं? मीना जी कितने दिन को खो जाते? 5। इस घाट खोजेंगी, उस घाट खोजेंगी, यहाँ खोजेंगी, वहां खोजेंगी, 5 दिन को भगवान खो जाते हैं। तो 5 दिन में रहे कहाँ? भगवान शंकर की सेवा में। और जैसे ही गोपियां लड़ने लगे, दिन ने कहा बाबा भाई मैं कहीं नहीं था, मैं भोलेनाथ के पास था, लेकिन मानने को तैयार नहीं। फिर ने कहा कि भाई मैंने ना मेरी कोई पत्नी है, ना मेरे को कोई विवाह रचना है, हम तो ये बोले ये 16,108 घूम रही ये कौन है? बोले भाई मेरा कोई नहीं है, हम योगी हैं। बोले इसका प्रमाण? बोले यमुना के उस तट पर दुर्वासा ऋषि बैठे, दुर्वासा से पूछ किया, वे गोपियां अपना अपना जो घर से पकवान ली गई थी रखा, दुर्वासा के पास जाने को तैयार हुई, लेकिन नदी देखी, कौन सी नदी? यमुना मैया। बोले करैया इसका प्रवाह इतना तेज है, हम कैसे ऋषि के पास जा पाएंगे? इन्होंने कहा हाँ क्यों, निवेदन कीजिए। ऐसे कल कल छर की आवाज कर रही है हमारी यमुना मैया।
उन्हें कहा कि इनसे कहिए, हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि जन्म से आज तक केवल दूबा खाते, अन्न का भक्षण नहीं करते, फल नहीं लेते, तो मेरे को मार के दे देना। जैसे निवेदन किया तुरंत मार के मिल गया। अब गोपियों ने अपने अपनी डलिया रखी और जाने को तैयार। भगवान कन्हैया बोले, कहाँ जा रही हैं आप? ऋषि के पास। बोले, इनकी रखवाली कौन करेगा? कुत्ते खा जाएंगे ना, ले जाओ। अपनी अपनी डलिया ली, उस पार पहुंची और जैसे दुर्वासा जी बैठे हुए थे, दुर्वासा जी बोले, कौन? बोले, महाराज हम आए आपसे कुछ पूछने। बोले, पूछने के भाई ने कुछ देना होगा, बहुत धूप है। तो एक एक दुआ देने लगी। क्या है जी? अनाज धान में इसमें क्या है? बोले, पकवान। तो 16,100 गोपियां जितना पकवान लिए थी सब दुर्वासा ने खाए। एक दूसरे की तरफ देख के बोली, कितने छट्टे झटका है ना। भगवान कन्हैया कह रहे, केवल दूबा खाते जब में से संपूर्ण पकवान खाए गए। क्या बात है? बोले, कन्हैया योगी है कि गृहस्थ है? बोले, इसका प्रमाण मैं क्या दूं? इसका प्रमाण यमुना से मांगिए। बोले, कैसे? बोले, यमुना मैया के पास जाओ, उनसे विनती करो कि अगर वास्तव में कन्हैया योगी है तो मेरे को मार के मिल जाए। इसका प्रमाण यमुना मैया देंगे। दुर्वासा जी की बात सुन के यमुना के पास संपूर्ण गोपियां आई, फिर हाथ जोड़े निवेदन किया, यमुना ने मार के दे दिया। वास्तव में कन्हैया योगी है, कन्हैया ही योगी है, कन्हैया ही जगत गुरु है। कन्हैया जी के पास पहुंचे, कन्हैया ने पूछा, क्या है? सत्य क्या है? बोले, बात ही नहीं कर रहे आपसे, थोड़ी आगे बढ़ी, आप जैसे बुद्धिजीवी दिखे। बोले, काहे नहीं थी? बोले, एक झोटा की जीप पे बैठ के गए और एक झोटा की जीप पे बैठ के वापस आए। कि झूठ बोलते कौन? दुर्वासा। और झूठ बोलते कन्हैया। तो झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही कहना, हाँ झूठ ही कहना। झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। ऐसी प्रभु ने अनंत क्रीड़ाएं की। उस रास में गोपियों को इतना मोहा कि जब अपने पति की सेवा करती थी, वो पति की सेवा तोड़ी भागी कि अपने पाँवों में की लगाने वाली वस्तु नेत्रों में लगाती थी। भगवान की मोहिनी विद्या है। फिर एक शब्द भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि तीनों लोगों को मोह लिया, लेकिन तीन को नहीं मोह पाया। और हमारे भैया परमानंद आदित्य जी द्विवेदी और रामू जी प्रजापति, प्रमोद जी गोवर्धन का इंतजाम करें, गोवर्धन को लाएं, प्रसादी लाएं, यहाँ गोवर्धन की व्यवस्था करें। देखिए आप होगा उनको रास। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हमारा जब परीक्षित जैसे ही ऐसे प्रभु ने बंसी बजाई, तीनों लोगों को मोह लिया, लेकिन तीन को नहीं मोह पाए। वो तीन कौन कौन? जिसको उन्होंने उस माया के जाल में, उस बंसी की तान में नहीं फंसा पाया। जो विद्वान बैठे होंगे सबको पता है, माता बहनों को तो पता है किस किस को उन्होंने मोहित कर पाया। मालक ने ऐसी बंसी बजाई, सबको मोहित कर लिया, लेकिन तीन को मोहित न कर पाए। एक पृथ्वी को मोहित न कर पाए, दूसरे शेषनाग भगवान को मोहित न कर पाए, और तीसरे दुष्ट आत्मा महाराज कंस जैसे दुष्टों को मोहित कर पाए। अगर दुष्टों को मोहित कर लिया होता, दुष्टों को मोहित कर लिया होता और जैसे कृष्ण भगवान की शरण में पहुंच जाते तो विवाद तुरंत निपट जाता। तो तीन को उन्होंने मोहित न किया और संसार को मोहित किया। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित,
एक दिन जोर एकत्र होगा, चंदा एकत्र होगा। उस चंदे को एकत्र करने वाले बड़े सयाने होते हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं वे अपने घर का पूरा खर्च चंदे में निकालते हैं। और बहुत बड़े जीवन है, एक रुपया खाता नहीं, पूरा हिसाब है। अगर 10 का पेट्रोल हुए 1 किलोमीटर को 100 का पेट्रोल लगे हो। बोले क्या है? बोले हम 1 महीना तो हम भी नहीं करने का। सच्चाई है, किसी किसी को बहुत बुरा लगेगा, हमारे बहुत बुरे बोलते। सच्चाई ये है कि अपने लोग काम चंदा से। हाँ हाँ चौक हो गया प्रमाण और हमारे केशव जी और दत्ता के नाम से विख्यात सेन साहब जहाँ भी हो यहाँ आ जाएं। और हमारे भैया और हैं जो हमारे साथ में पिछली कथा में रहे, वो मेरे पास आ जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि महाराज परिषद हाँ हाँ दे बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। मैच नहीं, वेरी वेरी मच। देखिए आप यहाँ सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, उससे सभा में एक चर्चा आई कि आज फला की गाय मारी गई, कल आ की गाय मारी गई थी, आज बा की गाय मारी गई, कल गा की गाय मारी गई। बोले क्या? बोले इस यमुना मैया के तट पर एक कोई दह है, उस दह में जहर ही जहर है, जहर ही जहर है। और जो गाय या कोई पशु पक्षी वहां से गुजरते हैं, उसका स्पर्श हो जाता है, जल पी लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो कन्हैया जी ने एक यत्न सोचा, इन्हें विचार किया, हमारे प्रभु कन्हैया ने विचार किया कि हमें क्या करेंगे उसका उद्धार करने के लिए। उसके तट पर एक गेंद का खेल रचाएंगे, कांदू गेंद कीरती। एक गेंद का खेल रचाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया। सभी दोस्त यार सवेरे सवेरे जागे, मछुआरों में जाने लगे, गायों में जाने लगे। तो कन्हैया ने सीधा माँ से कहा कि अपनी गेंद ले ले। बोले क्यों? बोले गेंद का खेल आज खेला जाएगा। तो हम बुंदेलखंड में भी देखते हैं, एक आप लोग को ये सब दिया था मेरे को दोपहर में, कौन सी लाइन दे रहे थे? तब तक हम अरे बांसुरी ऐसी बजे हो रे संगे तो नचे हो, बांसुरी ऐसी बजे हो रे संगे तो नचे हो रे, संगे तो नचे हो रे, संगे तो नचे हो रे। बांसुरी 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 ऐसी बजे हो रे संगे तो नचे हो रे, बांसुरी ऐसी बजे हो रे संगे तो नचे हो रे। अरे आज बचा दो मुरली मोहन मन रे जावे हमारो, मन रे जावे हमारो। एक बेर भर हमें सुना दो, अरे एक बेर भर हमें सुना दो, हम जस गाए तुम्हारो माखन, ये माखन मिश्री चखे हो रे, बांसुरी जग सुन रे हो रे, बांसुरी ऐसी बजे हो रे संगे तुमको नचे हो रे।
पुरानी खेले कई संग में खेले कई संग में वाला बन की पीठ पुरानी खेले कई संग में खेले कई संग में मुरली जब बजे हो प्यारी मुरली जब बजे हो प्यारी रंगो हमारे रंग में ठुमका ठुमका ये ठुमका लगवाने होने बांसुरी जब सुनने होने बांसुरी